वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा अन्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी को हरे कृष्णा। और जो 18 दिनों में हम भगवत गीता समझने की जो यात्रा है उसको हमने जो शुरू किया है उसमें आज आपका 17वां दिन आ गया है। 17वें दिन आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले हम इस यात्रा का प्रारंभ अपने जो पूज्य आध्यात्मिक गुरु हैं, जगत गुरु हैं, श्रील प्रभुपाद जी को नमन करते हुए करते हैं। और श्री श्री राधा गोविंदा मंदिर मैंगलोर के अध्यक्ष परम पूजनीय नमो निष्ठा दास प्रभु जी को तथा सभी आचार्यों को, सभी शिक्षा गुरुओं को, सभी दीक्षा गुरुओं को नमन करते हैं। और आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हरे कृष्णा सभी को। तो ये आज का श्लोक है, यानी कि कल जो आपने पढ़ा है वो श्लोक है। और इसको आप पठन करते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं। ललिता माता जी पढ़ रहे हैं, और लोग भी पढ़ना चाहें तो दो तीन लोगों को हम मौका दे सकते हैं। हरे कृष्णा। पढ़िए माता जी। हाँ। हरे अभयम सत्व संश्रुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम। हे भरतपुत्र, भगवान ने कहा, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, संयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दोष निंदा से घृणा, सभी जीवों पर दया, लोभ से मुक्ति, नम्रता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, शक्ति, क्षमा, धैर्य, शुचिता, ईर्ष्या और मान ममता से मुक्ति, ये दिव्य गुण देवी भक्ति प्रकृति से संपन्न देव पुरुषों के हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। लक्ष्मी माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। अभयम सतस्य सुधि ज्ञान जोग व्यवस्थितः दानं तमश्च यज्ञश्च शोधायस्तप आर्जवम्। हरे कृष्ण माता जी। हे भरत पुत्र, भगवान ने कहा है, निर्भयता, हरे कृष्ण, संशुद्धि। आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, संयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दोष निंदा से घृणा, सभी जीवों पर दया, लोभ से
मुक्ति, नम्रता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, शक्ति, क्षमा, धैर्य, स्वच्छता, ईर्षा और मान ममता से मुक्ति। ये दिव्य गुण दैवी प्रकृति से संपन्न दैवी पुरुष के हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा सा अनुकंपा माता जी, आपका हरे कृष्ण। प्रॉब्लम है ना माता जी, चश्मा का प्रॉब्लम होता है, देखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। कोई बात नहीं माता जी, कोई बात नहीं, पढ़ा आपने अच्छे से। अनुकंपा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माताजी, दंडवत प्रणाम। श्री भगवान उवाच अभयं सत्त्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तप अर्जवम। हे भरतपुत्र, भगवान ने कहा, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, संयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से मुक्ति, त्याग, शांति, दोष, निंदा से घृणा, सभी जीवों पर दया, लोभ से मुक्ति, नम्रता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, शक्ति, क्षमा, धैर्य, सचिता, ईर्ष्या और मान ममता से मुक्ति, ये दिव्य गुण देवी प्रकृति से संपन्न देव पुरुषों के हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद। सुमन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभयं सत्त्वसंश शुद्धिर्ज्ञान योग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्। हे भरतपुत्र, भगवान ने कहा है, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, संयम, यज्ञ, वेदों का अध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्य, क्रोध से भक्त, मुक्ति, त्याग, शांति, दोष निंदा से घृणा, सभी जीवों पर दया, लोभ से मुक्ति, नम्रता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, शक्ति, क्षमा, धैर्य, शुचिता, ईर्ष्या और मान ममता से मुक्ति, ये दिव्य गुण दैवी प्रकृति से संपन्न देव पुरुषों के हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो आज का हम शुरू करते हैं। जो आज का अध्याय है वो श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसको आचार्यों ने नाम दिया है श्रद्धा के विभाग। तो श्रद्धा के विभाग कौन कौन से होते हैं? जब हम प्रकृति के तीन गुणों के अंदर कार्य करते हैं तो हमारी श्रद्धा है, यज्ञ है, तपस्या है, ज्ञान है, सब तीन गुणों में हो जाते हैं। तो आज इसी के पे हम बात करेंगे कि हमने कैसे ये तीन गुणों से हमारी श्रद्धा प्रभावित होती है, ज्ञान प्रभावित होता है, और क्या क्या चीजें हैं जो तीन गुणों पर हमारे असर डालती हैं। तो लगभग सभी चीजें डालती हैं, कुछ का वर्णन यहाँ पर होगा। तो इसके पहले हम पिछले अध्याय 16वें अध्याय का रिकैप करते हैं, देखते हैं कल हमने पढ़ा क्या क्या था। तो कल जैसा कि नाम था कि दैव असुर दोनों के गुणों के बारे में बताया गया, दैव तथा आसुरी स्वभाव। तो दैव स्वभाव होता है, उसमें क्या क्या गुण होते हैं कि वो अभयम होता है, निर्भय होता है, दान देता है, आत्मसंयम रखता है, वेदाध्ययन करता है, तपस्या होती है, अहिंसा होती है। ऐसे करते करते उसमें 26 गुण बताए गए हैं कि ये 26 गुण जिसके पास हो जाते हैं वो देवता तुल्य हो जाएगा। तो समझिए, अगर हम ये 26 गुण अपने आप में विकसित कर लेते हैं तो हम भी देवता स्वरूप हो जाएंगे। और कुछ भी विकसित कर ले तो भी समझिए कि हम कितने सज्जन पुरुष हो जाएंगे, सज्जनता हमारे अंदर आ जाएगी। और उसके विपरीत आसुरी गुण क्या होते हैं? दंभ, दर्प, अभिमानश्च, क्रोध, पारुष्यमेव च, अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपद आसुरीम। तो जो अहंकार है, घमंड है, अभिमान है, क्रोध है, निष्ठुरता है और ज्ञान का नहीं होना है, सनकपूर्ण ढंग से जो कार्य करते रहते, ये सब आसुरी स्वभाव वालों के गुण होते हैं। और जो आसुरी रहते हैं उनके परिणाम क्या होते हैं? असंतुष्ट रहते हैं, भ्रम में रहते हैं, और इसी अशाश्वत जगत की तरफ ही आकर्षित होते रहते हैं। तो इनके लिए क्या होता है, गंतव्य क्या होता है? ये अपवित्र नरक में गिरते हैं, जो कि ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। जो थोड़े बहुत आसक्त होते हैं वो तो फिर इसी पृथ्वी पे रह जाते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा आसक्ति है वो नरक की ओर चले जाते हैं। और इनमें बहुत इच्छा आ जाती है, और भगवान के प्रति इनका कोई लगाव नहीं रहता है, क्रूर हो जाते हैं, और धीरे धीरे अधम गति को प्राप्त होते रहते हैं। तो बताया गया कि नरक के तीन द्वार होते हैं, काम, क्रोध और लोभ। त्रिविधः नरकस्य द्वार नाशम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतर त्यज।
तो इनको त्याग देना है, त्यजेत त्याग देना है। जो बुद्धिमान होगा वो त्याग देगा उसको। इस ये जो दैवी स्वभाव वाले होते हैं वो शास्त्रों का पालन करते हैं, और जो आसुरी स्वभाव के होते हैं वो शास्त्रों का पालन नहीं करते हैं। तो अब यहाँ पे हो रहा है कि जब श्रद्धा नहीं जिनकी होती है, जो श्रद्धा वही श्रद्धा तो सबकी होती है ना, कहीं कहीं ना कहीं पे श्रद्धा तो होती है, होती है। चाहे वो आसुरी गुण वाले हों चाहे दैवी गुण वाले हों, तो इनकी श्रद्धा कैसी होती है? क्योंकि दैवी गुणों की वालों की तो भगवान पे श्रद्धा होती है, लेकिन जो नियम पे पालन नहीं करते हैं उनकी श्रद्धा किस पर होती है, ये आज के अध्याय के अंदर हम पढ़ेंगे। तो जो वैदिक शास्त्र का नहीं मानते हैं, नीचे गर्त में जो गिरते चले जाते हैं, उनके लिए ये जो है अध्याय बता रहा है कि हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे। क्यों? क्योंकि ये तीन गुण होते हैं ना, इन्हीं के कारण, इन्हीं में प्रतिस्पर्धा चलने के कारण ही जीव कार्य करता रहता है। जैसे सतोगुण में होते तो सुबह जो उठना, सतोगुण जो है वो समय जब सुबह उठते हैं तो सतोगुणी होते हैं, दोपहर में रजोगुणी हो जाते हैं, रात में तमोगुणी हो जाते हैं। पशुओं में भी इसी तरह से तो कोई सतोगुण में होता है, जैसे गाय सतोगुण में होती है, शेर जो है रजोगुण में होता है, अजगर तमोगुण में होता है, सोता रहता है। फूलों में भी जो कमल होता है उसको सतोगुणी कहा गया है, जो गुलाब का फूल होता है वो रजोगुणी है, धतूरे वगैरह जो फूल होते हैं वो तमोगुणी होते हैं। तो इसी तरह से सब में जो है ये गुण तो लगे ही रहते हैं। हम काल कर्म और गुण के अधीन होते हैं, जबकि हम क्या सोचते हैं कि हम तो बड़े स्वतंत्र हैं। लेकिन हम स्वतंत्रता हमारी कैसी है? जैसे गाय को खूंटे में बांध दिया जाता है और जितनी बड़ी रस्सी होती है उसी में चक्कर खाता रहता है, उसी तरह हमारी भी उतनी ही स्वतंत्रता है। लेकिन हम अपने आप को समझते हैं कि हम पालक हैं, हम रक्षक हैं, लेकिन नहीं, हमारी स्वतंत्रता केवल उसी उतनी ही तक सीमित है, उतने में ही हम जो कार्य चाहे वो कर सकते हैं। तो लोग अपने अपने जो श्रद्धा के अनुसार अपने अपने पूजा करने लगते हैं। कोई हीरो हीरोइन को पूजने लगता है, कोई खिलाड़ियों को पूजने लगता है, तो सबके अपने अपने लोग श्रद्धा के अनुसार अपने हीरो भी चुन लेते हैं। तो जो 16वें अध्याय में बताया गया कि जो शास्त्र का पालन करता है वो देवता है, जो नहीं पालन करता है वो असुर है। तो ये अध्याय जो है ये बता रहा है कि इस जगत को हम कैसे देखें और उस जगत में हम कैसे व्यवहार करें। एकदम मतलब विज्ञान है ये, कि भक्ति के लिए श्रद्धा चाहिए। श्रद्धा भक्ति का पहला चरण है। तो वो श्रद्धा आए कहाँ से? जो ये गुण होते हैं, जो ये अर्जित करते हैं हम ना गुण, कि गुण कैसे अर्जित करते हैं हम? इच्छाओं के अनुसार। जैसे 15वें अध्याय में बताया कि भौतिक जीवन का प्रतिबिंब है ये जो संसार है, तो वो केवल आधार है, उसमें इच्छा आती है और उस इच्छा के अनुसार भोग करते हैं, और भोग करते हैं, या फिर भगवान की सेवा भी कुछ लोग करते हैं। तो वैसा ही आधार तैयार होता जाता है। और भगवान कहते हैं जो जैसा सोचता है ना, मैं उसकी वैसी ही श्रद्धा स्थिर कर देता हूँ। तो भगवान बता रहते हैं ना पहले भी कि कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं, कुछ लोग यक्षों राजसों की पूजा करते हैं, कुछ लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। तो यहीं पर ये समझ में आता है कि कौन सी श्रद्धा है, कैसे गुण में हैं हम कैसी पूजा करते हैं, हम कैसे भोजन करते हैं। ये सब आज की जो है अध्याय, उसमें इन चीजों का विस्तार में वर्णन भगवान करते हैं। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज यजन्ते सद्यान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्वमाहो रजस्तमा। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग नियम का पालन न करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है, और वे सतोगुणी रजोगुणी है या तमोगुणी हैं? तो अर्जुन पूछ रहे हैं, अर्जुन का प्रश्न आता है कि स्वभाव तो है आदमी का, उसके अनुसार लोग कार्य करते हैं। देव जो है वैदिक शास्त्रों के अनुसार करते हैं, आसुरी स्वभाव वाले अपने नियम बनाते हैं, अपनी मनमर्जी करते हैं। उस तरह की तो उनकी भी तो श्रद्धा है, किस पर है? जैसे आप देखिए कि कुछ लोग काली माँ की फोटो लगा देते हैं और कसाई का कार्य करते रहते हैं। कुछ लोग नशा करते हैं, कहते हैं हम तो शिव जी के बड़े भक्त हैं। तो शिव जी तो प्योर वैष्णव थे, उन्होंने तो नशा किया नहीं, उन्होंने तो विष पिया था, और विष पीने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। कुछ लोग हिटलर की पूजा करने लगते हैं, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वार हुई थी तो बहुत ज्यादा फायदा हुआ था लोगों को, व्यवसाय में बहुत फायदा हुआ था, कुछ कलकत्ता में विशेषकर बहुत लोगों को फायदा हुआ था। तो वो लोग हिटलर की ही पूजा करने लगे, उनकी ही मंदिर बना दिए कुछ लोग योगी जी के मंदिर बना दिए, तो योगी जी ने तोड़वा दिया। तो लोग मनमानी ढंग से भक्ति करते रहते हैं। कुछ लोग सीजनल भक्ति करते हैं, कोई कहेंगे कि नहीं नहीं, ये तो जो
ये महीना चल रहा है, इस महीने में मांसाहार नहीं खाएंगे, ये दिन है इस दिन मांसाहार नहीं करेंगे, इस दिन बृहस्पति है कुछ नहीं खाएंगे, सावन का महीना है अभी कुछ नहीं खाएंगे, नवरात्रि है जमीन पे सोएंगे, बेड पर नहीं सोएंगे। तो कुछ दिनों तक सात्विक जीवन व्यतीत करेंगे, सतोगुण में रहेंगे, और बाकी दिनों में फिर अपने उस पे आ जाएंगे कि मांसाहार भी करेंगे, नशा भी करेंगे, सब अवैध संबंध भी करेंगे। और आप लोगों ने देखा होगा कुछ पिक्चरों में दिखाया जाता था, कुछ सत्यता भी कही है, कि जो डाकू लोग होते हैं ना, वो भी डाका डालने के पहले जाते हैं, देवी की आराधना करते हैं। तो सब अपना अपना नियम बना लेते हैं, तेषाम निष्ठा तु क्या कृष्णा। तो ऐसी जो प्रवृत्तियां हैं, ये जो गुणों में हैं, इसका क्या है, कैसी है श्रद्धा ये जो है वो अर्जुन पूछ रहे हैं कि कौन सी श्रद्धा है ये। और भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिना सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेतिं तां शृणु। भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है, सतोगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तो ये बता रहे हैं कि तीन तरह की श्रद्धा होती है, जो सतोगुणी, रजोगुणी या तमोगुणी, उन्हीं से हम प्रभावित होते हैं, उन्हीं के अनुसार हम कार्य करते रहते हैं। तो जीव प्रकृति में जब आता है और उसी के अनुसार अपना स्वभाव प्राप्त करता है, तो जो है सत्व, शुद्ध सत्व में है, जो बिल्कुल ऊंची अवस्था में है, वो भक्ति करते हैं, प्रेमा भक्ति करते हैं और कृष्ण को प्राप्त करते हैं। जो सतगुण में रहते हैं वो ज्ञान प्राप्त करते हैं, मुक्ति की प्राप्ति होती है ज्ञान से, और ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करते हैं। जो रजोगुण में होते हैं वो कर्म करते हैं, कर्म जो कामनाएं होती है उसके अनुसार कर्म करते हैं, और स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं, क्योंकि वो भोग करना चाहते हैं। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि जीव अपने अपनी श्रद्धा रखता है। मूलतः श्रद्धा आती कहाँ से है, सतोगुण। श्रद्धा हम जनरली अच्छी श्रद्धा के बारे में ही कोई श्रद्धा कहते हैं, कि सतोगुण से श्रद्धा शुरू होती है। लेकिन जो प्रबल श्रद्धा होती है, भगवान में बिल्कुल रम जाना, वो वाली श्रद्धा जब होती है, जब हम एकदम सात्विक कार्य करते हैं, तो मनुष्य अपने अपने गुण के अनुसार तो श्रद्धा करता है। कुछ लोग तो खुद को ही ईश्वर मान लेते हैं। लेकिन श्रद्धा तब तक सात्विक नहीं हो सकती है जब तक इन प्रकृति के गुणों से बिल्कुल दूषित रहेंगे, जब तक हमारा जो है वो इन गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर रहेगा। यजन्ते सात्विका देवान् यच्च रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूत गुणाश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुणी यक्षों एवं राक्षसों को पूजते हैं, एवं तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेतों को पूजते हैं। तो जनरली लोग कहते हैं हमें तो पता ही नहीं कौन सी श्रद्धा है। तो श्रद्धा इस तरह से पता चलती है कि अगर हम बिना स्वार्थ के और बिना भौतिक इच्छा के पूजा करते हैं तो भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन जो है देवी देवताओं की लोग पूजा करते हैं, सूर्य या चंद्र की, तो जनरली लोग भौतिक इच्छाओं से करते हैं। लेकिन बिना अगर भौतिक इच्छाओं के करें तो वो भी एक अच्छी बात है। जो रजोगुणी होते हैं उनकी भौतिक इच्छाएं होती हैं, जो अपने लाभ के लिए यक्ष और राक्षसों की पूजा करने लगते हैं। ऐसे लोग को क्या चाहिए, सांसारिक सुख चाहिए, जहां से मिल जाए, अपने अधिकारी से, नेता से, राजा से, हीरो से, जिसकी भी मिल जाए, जिससे भी लाभ मिल जाए उसकी पूजा करने लगते। कुछ लोग यक्ष की पूजा करते हैं, कुछ लोग शमशान में धूनी रमा लेते हैं। तो वहीं पर कुछ लोग अभिनेताओं की पूजा करने लगते हैं। तो सबके अपने, कुछ लोग भूत प्रेतों की पूजा करते हैं, काला जादू, टोना टोटका, न जाने क्या क्या करते हैं, तो इसको तामसिक पूजा कहते हैं। तो जो जीव जिसमें रखे श्रद्धा, कहते हैं ना कि भावनाओं के कहाँ द्वार होते हैं, जहां मन मिल जाए वहीं हरिद्वार होता है। तो जिसका जहां गुण के कारण जहां मन मिल जाता है, वहीं पर वो श्रद्धा जमा लेता है और वहीं पर अपनी पूजा करता है। जो लोग दम तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या तथा व्रत करते हैं, और जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। तो ये भी असुर का ही यहाँ पे वर्णन हुआ। तो जब लोग कहते हैं कि असुर लोगों में बहुत दंभ होता है, अहंकार होता है, उनकी श्रद्धा क्या होती है, बहुत परिश्रम करते हैं वो लोग अपने भोग को प्राप्त के लिए, घनघोर, किसी को धनवान बनना है, किसी को अमर होना है, और कभी कभी ऐसी ऐसी शक्तियां वो प्राप्त भी कर लेते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप था, उसने कितना अपने शरीर को कष्ट दिया, और लेकिन क्या मांगा उसने,
कि मुझे जो है वो अमर बना दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूँ। और तब वो अपने आप को बुद्धिमान समझते हुए ऐसा वरदान मांगता है कि लगभग अमर के बराबर। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग भगवान से अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। और कुछ लोग तो अच्छे पति के लिए, अच्छी संतान के लिए, भौतिक भोग के लिए बड़ी तपस्या, कष्ट देने वाली शरीर को करते हैं। जैसे कोयले पर चलते हैं लोग, पानी पे खड़े रहते हैं लोग, एक हाथ ऊपर करके खड़े हैं, लेट कर परिक्रमा कर रहे हैं। कहीं कहीं लोग अपने आप को हंटर से मारते हैं। तो ये किसी शास्त्र में, तो शास्त्र में नहीं लिखा हुआ है। ये क्या होता है? ये हम कष्ट पहुंचाते हैं किसको? जो हमारे अंदर बैठा हुआ है। तो हम इस सब से पाएंगे क्या? बहुत ऊंचा, बहुत अच्छी सेवा करेंगे तो भी ब्रह्मा जी के लोक तक पहुंचेंगे। और ब्रह्मा जी के लोक के बाद भी क्या कहते हैं? आ ब्रह्म भुवन लोका पुनरावर्तिनो अर्जुनो माम पोते तो कौनते या पुनर्जन्म न विद्यते। तो भगवान कहते मेरे पास आओगे ना, तब तुमको मेरा धाम मिलेगा। और माँ में वांछे जीव लोके जीव भूतो सनातना। तो तुम मेरे अंश हो, और तुम मेरे अंश इस तरह के कस सह रहे हो। ऐसी तपस्या असुरों की होती है। कलयुग में क्या करना है? हरि नाम संकीर्तन करने हैं। सरल विधि है। वाल्मीकि जी देखिए, मरा मरा कहते हुए भगवान कहते हैं, कलयुग में तो केवल नाम ही आधार है। नाम जो संकीर्तन कर रहा है, बस वही यज्ञ सबसे अच्छा माना गया है। जो भोजन सात्विक व्यक्तियों को प्रिय होता है वह आयु बढ़ाने वाला, जीवन को शुद्ध करने वाला तथा बल, स्वास्थ्य, सुख एवं तृप्ति प्रदान करने वाला होता है। ऐसा भोजन रसमय, स्निग्ध, स्वास्थ्यप्रद तथा हृदय को भाने वाला होता है। अत्यधिक तिक्त, खट्टे, नमकीन, गरम, चटपटे, शुष्क तथा जलन उत्पन्न करने वाले भोजन रजोगुणी व्यक्तियों को प्रिय होते हैं। ऐसे भोजन दुख, शोक तथा रोग उत्पन्न करने वाले हैं। खाने से 3 घंटे पूर्व पकाया गया, स्वादहीन, वियोजित एवं सड़ा, जूठा तथा अस्पृश्य वस्तुओं से युक्त भोजन उन लोग को प्रिय होता है जो तामसी होते हैं। तो आप भोजन अपना देख के, अपनी थाली देख के, अपना टेस्ट देख के समझ सकते हैं कि हम किस गुण में हैं। और भोजन का बहुत महत्व है हमारे जीवन में। बिना भोजन के तो कोई रह ही नहीं सकता। भोजन होना कैसा चाहिए? जो शरीर को बलशाली बनाए, मन को संतुष्ट करे। सभी लोग अपने अपने पसंद का ही भोजन खाना पसंद करते हैं। जो सतोगुणी भोजन करते हैं तो वो आयु बढ़ाता है, मस्तिष्क को शुद्ध रखता है, हृदय को शुद्ध रखता है, तृप्ति देता है, शक्ति देता है। जैसे है दाल है, चावल है, सब्जी है, फल है, गुड़ है, रोटी है। ये क्या है? ये सब शरीर को स्वस्थ देने वाले हैं, तृप्ति देने वाले हैं। और रजोगुणी भोजन, अब ये देखिए, जो सतोगुणी भोजन करेगा वो शुरू में भी उसको बड़ा पसंद आएगा, मन से खाएगा। और बाद में भी बिल्कुल हल्का फुल्का। जो डॉक्टर होते हैं, आयुर्वेद के डॉक्टर होते हैं, चाहे एलोपैथिक है, होम्योपैथिक, जो भी हो, सब आपको यही बताते हैं कि हाँ, ऐसा भोजन स्वस्थ रखेगा। तो भोजन भी गुणों को प्रभावित करता है। और रजोगुणी भोजन ऐसा होता है, शुरू में बड़ा अच्छा लगता है, बाद में बड़ा कष्ट देता है। जैसे फास्ट फूड खाते हैं लोग, चाट खाएंगे, पकौड़े, कोल्ड ड्रिंक, क्या होते हैं? कहते हैं ना, बीमारी का घर कहते हैं। ये सब खाओगे बीमारी का घर है, आजकल सब समझाते हैं। तो भगवत गीता को जो फॉलो करेंगे ना, तो शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, हृदय भी स्वस्थ रहेगा, सब कुछ स्वस्थ रहेगा। तो शरीर को अच्छा लगे उसके लिए सुपाच्य खाना खाइए, सतोगुड़ी खाइए। और रजोगुड़ी तो चाट पकौड़े खाने में बड़े मजे आते हैं। बाद में क्या होता है, किसी को पेट में परेशानी है, कुछ चूरन वगैरह खोजते फिरते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि चलो दौड़ के आते हैं, बहुत खा लिया। या फिर अगर उल्टी उल्टी वगैरह करने लगते हैं, तो ये क्या होता है? ये खाना रजोगुड़ी होता है। तमोगुड़ी भोजन क्या होता है? ये भोजन एकदम शास्त्रों के विरुद्ध है। मांस है, मदिरा है, और अखाद्य पदार्थ है। लोग क्या क्या खा जाते हैं जब देखिए, अगर आप तो लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपने कि सारे भोजन सतोगुणी है, दाल रोटी चावल आज बनाया और 3 दिन बाद खा रहे हैं, तो वो भी नहीं, वो बासी हो गया, सड़ सड़ गया, बहुत देर का रखा हुआ है। या किसी ने जूठा कर दिया, किसी जानवर ने छू दिया, अशुद्ध हो गया, तो वो भी भोजन तमोगुणी हो जाता है। चाहे आप मक्खी मच्छर बैठ रहे हैं, कहते हैं ना ऐसी जगह पे नहीं खाओ जहाँ मक्खियां हैं, मच्छर हैं। आजकल तो लोग पैक रोटियां खा रहे हैं, न जाने कब की बनी हुई, कब तक खा रहे हैं। तो हमें जानवर नहीं बनना है। जानवर भी हमसे समझदार होता है। गाय के सामने मांस रखिए, नहीं खाएगी। शेर घास नहीं खाएगा। और न जानवर आपकी आवश्यकता से अधिक खाता है। उसको बीमारी होगी तो वो अपने आप को ठीक कर लेता है, केवल न खा के ही। और मनुष्य का क्या है, जो मन भाया खाते चले गए। सुबह क्या खाएंगे, शाम को क्या खाएंगे, यही इसी में बहुत से लोग पूरे दिन परेशान रहते हैं। तो खाना क्या हमें? न नॉन वेजिटेरियन बनना है, न वेजिटेरियन बनना है, हमें कृष्णेटेरियन बनना है। हमें भगवान का भोग लगाना है और प्रसादम ग्रहण करना है।
यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जहाँ शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते। अब यज्ञ की बारी आ रही है कि यज्ञ हमको कैसा करना चाहिए। भोजन के मामले में एक चीज मुझे याद आ रही है कि 9वें अध्याय में हमने पढ़ा था कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मां भक्त्या पृच्छति तदम भक्त्या उपरीतम अश्नामि प्रयत आत्मना। तो भगवान को इन चीजों को दीजिए और खुद भी ग्रहण करिए। यज्ञ हम करते हैं, कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। और लेकिन यज्ञ भी ऐसा नहीं कि गुणों से प्रभावित न हो। जो लोग कर्तव्य समझकर यज्ञ करते हैं, जैसे शास्त्रों में लिखा है उस हिसाब से यज्ञ करते हैं, तो वो सतोगुणी यज्ञ होता है। यदि हम अपनी भौतिक लाभ के लिए कुछ यज्ञ करते हैं तो वो आपको रजोगुणी होता है। और तमोगुणी यज्ञ ऐसा होता है जो दूसरों को कष्ट पहुंचाने के लिए यज्ञ करते हैं, कि नहीं उनका कुछ उनको कष्ट हो जाए। तो कहते यष्ट भेवेति मन समाधाय स सात्विका। तो यज्ञ जो अपने मन से किया जाता है और कर्तव्य सबका अफलाकांक्षी होता है, फल की इच्छा से नहीं होता है, वो यज्ञ अच्छा माना जाता है। कलौ तद हरि कीर्तन, कलयुग में तो केवल जप संकीर्तन यज्ञ है। जैसे विवाह करना भी यज्ञ है, कर्तव्य समझ कर करें, उद्देश्य समझ करें, तो वह भी एक वास्तविक यज्ञ माना जाता है। विवाह को हम लोग देखिए कितना पवित्र मानते हैं और उसके लिए कितना व्यवस्था करते हैं। लेकिन जो भरस हे भरस, जो यह किसी भौतिक लाभ के लिए गर्वश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। लेकिन वही विवाह अगर आप केवल समाज को दिखावा करने के लिए और अपना यश करने के लिए करते हैं तो क्या हो जाता है, वो राजसिक हो जाता है। क्योंकि भौतिक प्रदर्शन चाहिए, धन मिले, यश मिले, प्रशंसा मिले, मान सम्मान मिले, ऐसी इच्छा के लिए जो यज्ञ किए जाते हैं वो राजसी यज्ञ कहे जाते हैं। और आज के समय में देखिए कितना लोग खर्च करते हैं। तो ये क्या है कि कहते यह साध विधि उत्सृज वर्तते काम कारता न सब सिद्धि वापनोति न सुखम न पराम गति। तो ये यज्ञ शास्त्र के अनुसार नहीं होते हैं। वो यज्ञ क्या करते हैं, न सिद्धि देते हैं न गति प्रदान करते हैं। और तमोगुणी क्या करते हैं, न विधि विधानों का पालन। बहुत लोग देखिए आजकल यज्ञ करते हैं, न उसमें आपको मंत्रोच्चारण करने के लिए कोई पुरोहित होता है, न उसमें दक्षिणा होती है, न उसमें प्रसाद वितरण होता है, न उसमें भोग लगता है, और श्रद्धा तो होती ही नहीं है। जब ऐसे आप तामसिक प्रवृत्ति वाला जो करता है यज्ञ, तो वो तो किसी का भी भला नहीं करता है। जैसे भस्मासुर जी थे, भस्मासुर जी की कहानी आप लोग जानते हैं कि उन्होंने इतना यज्ञ किया और मांगा क्या कि जिसके सर पे हाथ रख दो भस्म हो जाए। तो ये क्या है, दूसरों को कष्ट पहुंचाने वाले यज्ञ हैं। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके, प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा के दिए बिना, श्रद्धा के बिना संपन्न होता है, वह तामसी कहा जाता है। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शरीरम तप उच्यते। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शारीरिक तपस्या है। तो शरीर से कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा से किया जाता है ना यज्ञ, सब तपस्या की जाती है। तो तपस्या 3 गुणों में प्रभावित है। सतोगुणी जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, शरीर से तपस्या करते हैं, भगवान की, गुरु की, माता पिता की सेवा करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, शरीर को शुद्ध बनाते हैं। तो ये सारी तपस्याएं क्या होती हैं, शरीर के द्वारा किए जाते हैं। और कहते हैं ना कि जो गुरु है वो हमारा कृष्ण तत्व माना जाता है। तो गुरु की पूजा भी वैसे ही होनी चाहिए जैसे वो प्रतिनिधि है भगवान का, उसी तरह से होनी चाहिए। अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रीहितम च यत् स्वधाय अभ्यसनम चैव वाङ्मय तप उच्यते। सच्चे भाने वाले, हितकर तथा अन्यों को क्षुब्ध न करने वाले वाक्य बोलना तथा वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करना, यही वाणी की तपस्या है। तो वाणी कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल प्रिय होनी चाहिए। अब मनसा के बाद जो है वो वाचा की हो रही है, कि वाणी की तपस्या की बात हो रही है। वाणी प्रेम से बोलिए। कहते हैं ना कि यही वाणी आपको फूलों के हार भी पहना सकती है और यही वाणी आपको गलत शब्दों से भी नवाज सकती है। तो आपको किसी को तिरस्कार नहीं करना है, सत्य बोलना है, अच्छे लगने वाले शब्द बोलना है, कल्याणकारी शब्द बोलना है, विचलन करने वाले शब्द नहीं बोलना है। देखिए जब विदुर जी थे और जो है नारद जी थे, दोनों लोग युधिष्ठिर के पास बारी बारी से आते हैं और दोनों को पता है कि कृष्ण इस अपने धराधाम को लौट गए हुए हैं, लेकिन दोनों उनको नहीं बताते हैं। क्यों? युधिष्ठिर बहुत संवेदनशील थे।
और उनको विचलित न करें, इसलिए उन्होंने उस तरह की बात को नहीं बताया कि इनको पता तो चल ही जाएगा, लेकिन हम उनको इस समय विचलित ना करें। और वो लोग उनको संकेत तो देते हैं, लेकिन पूरी बात नहीं बताते कि वो विचलित ना हो जाए। मनु महाराज भी कहते हैं, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, प्रियम च नान्यतम ब्रूयात एष धर्म सनातन। तो धर्म, सनातन धर्म क्या है? सत्य बोलिए, मीठा बोलिए, परंतु कड़वा सत्य नहीं बोलिए। और तीसरी तपस्या जो है वो क्या कही जाती है? मन की तपस्या होती है। मन हमारा बहुत विचलित करता है हमको, तो संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्म संयम एवं जीवन की शुद्धि मन की तपस्याएं हैं। तो मन की तपस्या में हमको संतोष मिल, जब मन कैसे होगा? जब हम संतोष धारण कर लेंगे, संतुष्ट रहेंगे, सरल जीवन जिएंगे, आनंदित रहेंगे, कोई विचलन नहीं। जितना जटिल बनाते जाएंगे अपने जीवन को, चार लोगों से झूठ बोलेंगे, पता ही नहीं चलेगा किससे क्या बोल के आए हैं, और परेशान होते रहेंगे। तो भगवान मन की तपस्या का वर्णन दूसरे अध्याय में कर चुके। मन के बारे में हम लोगों ने कर्मयोग में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। दुखेशु अनुद्यम मना, सुखेशु विगत स्पृहा। तो जिसका मन जो है वो ये तीन तापों से प्रभावित ही नहीं होता है, वही स्थिर मन वाला था। मौन आत्म विनिग्रह। तो ये शरीर, मन और वाणी की तपस्या की बात की गई है कि तीनों द्वारा तपस्या की जाती है। श्रद्धया परयाम तप्त तपस्ता त्रिविधा नर, अफलाकांक्ष भी युक्ते सात्विकम परिछक्षते। भौतिक लाभ की इच्छा न करने वाले और केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्यों द्वारा दिव्य सदा से संपन्न होकर यह तीन प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो जो ये तीनों तरह की तपस्या करता है, मन, वाणी और शरीर से, मनसा वाचा कर्मणा, या वाचा कर्मणा और शरीर कह सकते हैं, तो ये भगवान को प्रसन्न करना है, भौतिक लाभ की इच्छा नहीं रखनी है। और ऐसे लोग को आप दिखाया है कि कोई वृंदावन की परिक्रमा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, कोई गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, कोई मायापुर की परिक्रमा कर रहे हैं, तो ये सतोगुणी है कार्य है। सत्कारमान पूजार्थ तपोदम्भेन चैव युक्त क्रियते तदहिं प्रोक्तम राजसं चलम ध्रुवम। जो तपस्या दम पूर्वक तथा सम्मान सत्कार एवं पूजा कराने के लिए संपन्न की जाती है, वह राजसी है, रजोगुणी कहलाती है। यह न तो स्थायी होती है और न ही शाश्वत होती है। तो ऐसी तपस्या करने से क्या लाभ है कि जो शाश्वत भी नहीं है, स्थायी भी नहीं है, केवल मान यश, वो क्या है, सब यहीं रह जाना है। लोग कहते हैं ना कि सवारी ऐसी बनाओ कि लोग देखते रह जाएं, को मुझे प्रणाम करो, मुझे माला पहनाओ। वो तब क्या होता है? केवल दिखावा होता है, वो इसलिए नहीं होता है कि हाँ उससे कोई भगवान की भक्ति होगी। मूढ़ग्राहेण आत्मनो यत्पीड्या क्रियते तपः परस्योत्साद अनार्थ तवातसाम समुदाहितम। मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों के विनिष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या होती है वह तामसी कहलाती है। तो तामसी लोग क्या करते हैं? तो तमोगुणी लोग ऐसी तपस्या करते हैं कि दूसरों को कष्ट ही हो। जैसे रावण ने जो तपस्या की, हिरण्यकश्यपु ने तपस्या की, इन लोगों ने क्या तपस्या की कि जिससे कि वो दूसरों को कष्ट मिले, स्वयं के लाभ के लिए कोई तपस्या नहीं की इन लोगों ने। दातव्यमिति यद्दानं दीयते अनुपकारिणे, देशे काले च पात्रे च तद्दान सात्विकम स्मृत। जो दान कर्तव्य समझकर किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना समुचित काल तथा स्थान में और योगी व्यक्ति को दिया जाता है, वह सात्विक माना जाता है। अब दान की बात हो रही है तपस्या के बाद, कि सही तरीके से दान दीजिए। अच्छा दान वो होता है सात्विक दान जो मजबूरी में नहीं, कर्तव्य समझ के किया जाए। ये नहीं कि जो है किसी को खुश करने के लिए नहीं, किसी बदले की आशा में नहीं, और समय और स्थान। अब ये नहीं कि आज किसी को भूख लगी, 4 दिन बाद खाना खिलाएंगे, तो कोई लाभ नहीं होगा ना। और ऐसे लोगों को भी दान नहीं देना है जो उस दान का गलत जगह पे उपयोग करें। दान आप दे रहे हैं तो आपको कर्तव्य है। मान लीजिए कि किसी आप ऐसे लोग को देते जो गलत कार्य कर रहे हैं, तो उसमें आप भी भागी हो जाएंगे ना, क्योंकि आपका धन उसमें लग गया हुआ है। ये नंद बाबा हैं, कृष्ण के जन्म पे इनो दान कर रहे हैं सबको, तो ये उचित दान है, सात्विक दान है। यत् प्रत्युपकारार्थ फलम उद्देश्य वापनु दीयते च परिक्लिष्टम तद्दानम राजसं स्मृतम। किंतु जो दान प्रत्युपकार की भावना से या कर्म फल की इच्छा से या अनिच्छा पूर्वक किया जाता है, वह रजोगुणी राजस कहलाता है।
तो ये जो होता है दान, ये दिखावे के लिए, देखिए आजकल इस तरह के दान बहुत होते हैं कि लोग किसी को कुछ देंगे और उसका तुरंत फोटो खींच लेंगे। और कोरोना में तो ये बहुत लग रहा था कि लोग भोजन दे रहे हैं या कुछ अस्पताल पहुंचा रहे हैं, ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो उसकी फोटो खींच खींच के सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। और ये हमेशा होता ही रहता है, लोग उस जो को भी दान देते हैं तो जब तक चार लोगों को नहीं बताते हैं तब तक वो पूरा नहीं होता है उनका। तो ये रजोगुणी दान होता है, सबके लिए नहीं है। बहुत लोग जो है सतोगुणी दान करते हैं। अदेश काले यद्दानम पात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम वाज्ञातम तत्ताम समुदाहितम। तथा जो दान किसी अपित स्थान अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी दान कहलाता है। तो तामसिक दान क्या है? जो मतलब ऐसे दे ले जाओ, आए थे मांग रहे थे तो दे दिया, वो मेरी देने की कोई इच्छा नहीं थी, जो इस तरह का दान होता है वो दान। या गलत संसाधनों में दान देना, किसी आतंकी को दान दिया, हमने बड़ा जो है वो किसी का दवा कराई है, बड़ा उनको मैंने हॉस्पिटल ले गए हैं, लेकिन क्या है वो व्यक्ति उचित नहीं है, वो व्यक्ति कोई गलत कार्य करेगा। जैसे डाकू है, ठीक हो जाएगा जाके डाका डालेगा, तो दान कहाँ गया? गलत जगह। कुछ लोग झूठ बोलकर दान ले लेते हैं, जैसे मंदिर बनवाएंगे, भंडारा करेंगे, करते कुछ नहीं है, अंचित करते हैं, नशा करते हैं। तो ऐसे लोगों को नहीं देना है। जो भूखा है उसको खिलाइए, जो प्यासा है उसको पानी पिलाइए, जो वस्त्रहीन है उसको वस्त्र दीजिए, रोगी को औषधि दीजिए, हमारा कर्तव्य है। परंतु साथ ही साथ हमें जो दान दे रहे हैं वो अनादर भाव से नहीं, सही व्यक्ति को सही समय पर उचित तरह से देना चाहिए। अदेश काल अद्यानम। सृष्टि के आदि काल से ओम तत्सत ये तीन शब्द परम ब्रह्म को सूचित करने के लिए किया जाता है, किए जाते रहे हैं। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते समय वह ब्रह्म को संतुष्ट कर लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त होती थी। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि दान हमें देना कैसे चाहिए, करना कैसे चाहिए। कोई बताया जाएगा कि हमको दान कैसे देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए तो उचित रहेगा। हरे कृष्णा। कोई बताना चाहेगा? सुमन माता जी, हरे कृष्णा। अनम्यूट होइए माता जी, अनुकंपा माता जी अनम्यूट होइए। हरे कृष्ण माता जी। दान माता जी हमें कृष्ण को अर्पण करके फिर हमें देना चाहिए। बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। मीनल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, मेरा भी वही कहना है कि हमें पहले कृष्णा को समर्पित करके फिर किसी को और पात्र इंसान को दान देना चाहिए। कोई भी अपात्र इंसान को नहीं दान देना चाहिए। ये बात है, किसी भी अपात्र को दान नहीं देना चाहिए। हम जब दान दे तो हमें सोच समझ कर दान देना चाहिए। लेकिन अब कोई भी हम कार्य करते हैं, रूमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। माता जी, हमें दान देना चाहिए कि जैसे हम कभी खाने का दान देते हैं ना, तो हमें खुद से बना के देना चाहिए। हम ऐसे बाजार से खरीद के, मतलब उससे बेटर है कि हम खुद के हाथों से बना के शुद्ध दान ऐसा खाना मतलब लोगों को दे। और दान हमेशा, जैसे आपने बताया ही, कि हमें ऐसे देना चाहिए कि उसका सही उपयोग हो। माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कभी कभी ऐसी समस्या होती है माता जी, आप बाजार में खड़े हैं और कोई मांग दिया कि हम भूखे हैं, तो उसको देना पड़ता है बाजार से खरीद के। लेकिन हाँ, आपकी बात सही है कि जब भी हम घर में हैं तो उचित साफ सुथरा भोजन ही प्रदान करें। अब ये नहीं कि जूठा वगैरह खाना हम किसी को दान में नहीं दे सकते हैं। बहुत लोग होते हैं, नहीं बचा खुचा है उठा के दे दो, जू वो बचा खुचा है, चलो वो भी ठीक है कि हाँ किसी को लेकिन वो दान नहीं होता है। वो आप ऐसे ही दे सकते हैं, परोपकार की श्रेणी में भले आ जाए, क्योंकि वो दान नहीं होता है कि आपने बहुत समय का रखा दे दिया या इस तरह से नहीं। उचित समय पर उचित व्यक्ति को उचित चीजें दान करना चाहिए। अब यहाँ पे बताया गया है कि सृष्टि काल में जो पहले से ही हमें, अब ये थोड़ा सा मतलब आ गया कि भगवान के बारे, ओम के बारे में, कि पहले हम ओम को समझते हैं कि ओम क्या है। ऐसे ना, हरि ओम तत्सत, तो ओम तत्सत तीन चीजें जो है, तीन भगवान के लिए बताया गया, तीन शब्द भगवान को सूचित किए जाते हैं, भगवान के लिए उचित कहे जाते हैं। एक तरह से मतलब ऋग्वेद में इसका वर्णन है, छांदोग्य उपनिषद में जो है तत्सत का वर्णन है, ऋग्वेद में ओम का वर्णन है। और इसको हम अब देखते हैं, समझते हैं थोड़ा सा कि
तपस्या, दान सब हमने समझ लिया, यज्ञ भी जान लिया, श्रद्धा भी जान ली। तो ये सब हमको बांधते हैं, किससे? रस्सी से। कौन सी? सोने की हो, चाहे चांदी की हो, चाहे लोहे की हो, परंतु ये बंधन बंधन होता है। इस बंधन से हम ऊपर जाना चाहते हैं, हम सतोगुणी होना चाहते हैं, सतोगुणी से शुद्ध सतोगुणी होना चाहते हैं, गुणातीत होना चाहते हैं। तो हमें करना क्या है? जितने भी कार्य हमारे हैं, जो भी कार्य हम कर रहे हैं, वो सब हमको ओम तत्सत की भावना से करना चाहिए। ओम तत्सत है क्या? भगवान है, परम सत्य भगवान, उनके लिए सारे कार्य हमारे करने हैं। तो ओम तत्सत हमें तीन गुणों से, जो हमारे तीन गुण होते हैं, उनसे हमें मुक्त करता है। ये ओम के बारे में बताया गया है पहले कि ओम के शब्द क्या है। तो हम ओम सुनते हैं, हमारे बहुत सारे जो मंत्र है, बहुत क्या सभी मंत्र लगभग जो है वो ओम से ही शुरू होते हैं। कहते हैं ना, ओम प्रणव सर्ववेद वेदेषु, वेदों में ओंकार शब्द जो है वो मैं ही हूँ। वेदम पवित्रम ओंकार ऋक्षाम यजुरे बचाओ। तो ओम भगवान को संबोधित किया जाता है। कहते हैं कि जैसे कि कई नाम होते हैं, तो ओम भगवान के लिए ही जो है वो दूसरा नाम है। कहते हैं कि भगवान को ही अर्पित करना है हर चीजों को, जो भी हमारा दान या ओम एक तरह से जैसे कंपनी का लोगो होता है ना, कंपनी, हर कंपनी का, जैसे मारुति सुजुकी तो एस बड़ा सा बना देती है अपनी गाड़ियों के आगे, तो वैसे ही ओम जहां आ जाता है, मतलब होता है कि ये भगवान का ही वर्णन है। तो ओम नमो नारायण, नमो भगवते वासुदेवा, ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य। तो इस तरह से सारे जो हमारे मंत्र होते हैं वो ओम से ही शुरू होते हैं। और अब दूसरा शब्द क्या था? तत् शब्द, कि ओम तत् सत जो है वो तीन चीजों से भगवान को बुलाया जाता है। अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं। ओम शब्द विष्णु से सर्वोच्च लक्ष्य की इंगित करके वैदिक श्लोक भजनों की शुरुआत में रखा गया है। मनुष्य को चाहिए कि कर्म फल की इच्छा किए बिना विविध प्रकार के यज्ञ तप तथा दान को तत् शब्द कहकर संपन्न करे। ऐसी दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भव बंधन से मुक्त होना है। तो करना क्या है? भगवान के लिए जो भी कार्य करना है, तो हमको सारे कार्य तो भगवान के लिए करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए करना है। तो जब हम अपने कार्य को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो कर्म बंधन से नहीं फंसते, हमारी आसक्ति भी उससे नहीं होती है। क्यों? हमने पढ़ा है कि पुण्य कर्म करिए चाहे पाप कर्म करिए, बंधना तो दोनों से है। लेकिन जब हम अपने सारे कार्यों को भगवान को समर्पित कर देते हैं, तो हमारे कर्म दूषित रह नहीं जाते हैं। तो जब दूषित नहीं रह जाते हैं, तो हम समर्पित कर देते हैं, और हमें कोई भी बंधन नहीं लगता है। क्यों? जब मान लीजिए कि हमने कोई चीज भगवान को समर्पित करी, तो हम गलत चीज तो समर्पित कर नहीं सकते हैं। अगर हम भगवान के लिए ही बोल रहे हैं, तो हम गलत बात तो बोल नहीं सकते हैं, हमें सही बात है, अच्छी बात ही बोलना है। तो इस तरह से हमें कोई बंधन नहीं लगता है। परम सत्य भक्तिमय यज्ञ का लक्ष्य है, और उसे सत्य शब्द से अभिहित किया जाता है। हे पितापुत्र, ऐसे यज्ञ का संपन्न करता भी सत कहलाता है। जिस प्रकार यज्ञ, तप तथा दान के सारे कर्म जो परम पुरुष को प्रसन्न करने के लिए संपन्न किए जाते हैं, सत हैं। सत का अर्थ है शाश्वत। प्रभु की सेवा के लिए की गई गतिविधियां सत्य को प्रकट करती हैं। इस तरह की गतिविधियों में क्रियाओं का प्रदर्शन शाश्वत हो जाता है। गतिविधियों का उद्देश्य शाश्वत है, और गतिविधियों का लाभ भी शाश्वत है। तो सत्य की बात हो रही है, तत्व की बात होने के बाद सत्य की बात हो रही है। सत्य का अर्थ होता है कि शाश्वत। जब हम भगवान के लिए कार्य करते हैं, तो उसका लाभ शाश्वत होता है। जब हम अपने लिए कार्य करते हैं, तो हमें क्षणिक लाभ होता है और अंत में दुख मिलता है। परंतु भगवान के लिए अगर कार्य किया जाता है, तो वो नष्ट भी नहीं होता है ना। हमने पढ़ा है दूसरे अध्याय में, नेहा भी कर्मनाशस्तु प्रतवायो न विद्यते स्वल्पम प्रयस धर्मस्य त्रायतो भयतो महात्। तो थोड़ा सा भी प्रयास करें तो महान भय से हमारी रक्षा हो जाती है। तो भगवान के लिए ओम तत्सत की भावना से कार्य करना चाहिए। यानी कि ओम भगवान को याद करिए, तत् उस भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करिए, और सत अर्थात हमें जानना चाहिए कि जो शाश्वत है, कभी ना समाप्त होने वाला है। जब हम ये जान जाते हैं, तो हमारी दिशा और दृष्टि सब बदल जाती है। अश्रद्धयाहुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य न इह। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है, वह नश्वर है, वह असत कहलाता है, और इस जन्म में तथा अगले जन्म में दोनों ही व्यर्थ हो जाता है। तो भगवान कह रहे हैं, आप जो भी करिए,
तप करिए, दान करिए, यज्ञ करिए, सब में श्रद्धा होनी चाहिए, नहीं तो सब बेकार है। क्यों? फल ही नहीं मिलेगा, असत हो जाएगा, शाश्वत नहीं रहेगा, क्षणिक रहेगा। अगर हम भगवान को याद किए बिना ये करते हैं तो मनुष्य के न इस जन्म में काम आएगा, न अगले जन्म में काम आएगा। तो श्रद्धा बहुत जरूरी होती है, और श्रद्धा प्रथम चरण है। भक्ति बिना श्रद्धा के हो ही नहीं सकती है। कहते हैं कि श्रद्धा इज द गेट वे ऑफ भक्ति, दरवाजा है। जब श्रद्धा दरवाजा खोलती है, एक तरह से जब श्रद्धा होती है तो भक्ति का दरवाजा खुल जाता है। भक्ति का दरवाजा कैसे खुलता है? कि श्रद्धा के बिना शरणागति नहीं, और शरणागति के बिना भक्ति हो ही नहीं सकती। अर्जुन पहले श्रद्धा दिखाते हैं, तब भगवान को कहते हैं कि मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मुझे बताइए, शरणागत हो जाते हैं। तो जब हम इस तरह कार्य करते हैं तो वो शाश्वत कार्य होते हैं। तो ओम तत्सत शब्दों का बहुत महत्व होता है, उनको हमें जरूर जो है वो प्रयोग करना चाहिए। ब्रह्मा जी जब यज्ञ करते हैं तब भी वो इन्हीं 3 शब्दों का प्रयोग करते हैं। बहुत लंबी उन्होंने यज्ञ किया था, और इन्हीं 3 शब्दों के सहारे उन्होंने सृष्टि कैसे करे इतना तक जान लिया था। तो सोचिए हम भी करेंगे तो हम भी कितनी चीजों को जान पाएंगे। और ब्रह्मा जी जो है गुरु परंपरा के पहले शिष्य बने, भगवान के बाद पहले गुरु हैं, भगवान के नाभि कमल से निकले हैं। और भगवान ने उनसे कहा तपस्या करो, तब वो ओम तत्सत के साथ तपस्या करते। भगवान मंत्र भी देते हैं उनको। तो वो जीव रूप में पहले गुरु हैं, भगवान रूप में कृष्ण हमारे पहले गुरु हैं, और जीव रूप में ब्रह्मा जी हमारे सबसे पहले गुरु हैं। ब्रह्मा जी तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये, भगवान जी ने ब्रह्मा को सबसे पहले आदि जीव को ज्ञान प्रदान किया था। और आज हम उसी परंपरा से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, और उस महान परंपरा का एक छोटा सा हिस्सा हम भी बन रहे हैं। तो ये सोचिए हमारी भी कितनी महिमा है। हमने जान लिया कि हम परंपरा से हैं और भगवान के अंश हैं। हरे कृष्णा। रश्मि माता जी पढ़िए माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी पढ़िए। बद्ध अवस्था में लोग देवताओं, भूतों या कुबेर जैसे यक्षों की पूजा की प्रति आकर्षित होते हैं। यद्यपि सतोगुण, रजोगुण तथा तमोगुण से श्रेष्ठ हैं, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व होती है तो इसे ईश्वर प्रेम कहते हैं। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करें। इस 17वें अध्याय का यही संदेश है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम बद्ध अवस्था में हैं, और बद्ध अवस्था में जब हम होते हैं तो किसी न किसी की ओर आकृष्ट होते रहते हैं कि कोई हमें बंधन से छुड़ाए। लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है ना, ये भी बहुत शक्तिशाली। देवी हेषा गुणमयी मम माया दुरातया, माम एव ये प्रपद्यन्ते माया मित्ता तरन्ति ते। तो ये बहुत बलशाली है, लेकिन भगवान के अधीन है। तो जब तक हम इन भौतिक प्रकृति में इन 3 गुणों के, क्योंकि ये भौतिक प्रकृति इन्हीं 3 गुणों की अभिव्यक्ति है, गुणमयी है देवी। तो इन 3 गुणों से ऊपर उठने के लिए क्या करना है? हमें भगवान की शरण लेनी है। भगवान ही हमको बाहर निकाल सकते हैं। इसके लिए हमें करना क्या है? भक्तों का संग करना चाहिए। भक्तों के संग ही श्रद्धा विकसित होती है, पुष्पित होती है, पल्लवित तो होती है। वो जो भक्त मिलते हैं हमको गुरु का मार्ग बताते हैं, और गुरु की कृपा से हमको भक्ति मिल जाती है। तो श्रद्धा है, भोजन है, यज्ञ है, तपस्या है, दान है, ये सब जो है वो गुण के अधीन होता है। तो हमें इन गुणों से ऊपर होना है, गुणातीत होना है। इसके लिए करना क्या है? ओम तत्सत के साथ सब कुछ समर्पित कर देना है, भगवान से जोड़ देना है। लोग जो है भक्ति के नाम से बहुत डरते हैं कि अरे हमको न जाने क्या क्या करना पड़ेगा, न जाने क्या क्या छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भगवान कहते नहीं, कुछ नहीं छोड़ना है, बस जुड़ जाना है। किससे? भगवान से जुड़ जाइए। जब भगवान से जुड़ जाएंगे तो अपने आप सब छूट जाएगा। जैसे नहाते हैं ना तो गंदगी दूर हो जाती है, वैसे हरि नाम जब लेंगे तो पूरी तरह से शुद्धता आएगी, और आपकी जो अंदर की सारी मैल है वो जो है वो धुल जाएंगे। तो आज मैं आपको अपने आगे की बताना चाह रही हूँ, लेवल 2 के बारे में बताना चाह रही हूँ, क्योंकि आज 17वां अध्याय है, कल 18वां अध्याय होगा, और इसके बाद आप लेवल 2 में जुड़ जाएंगे। तो मैं उसके लिए आपको थोड़ा सा अभी से बताना चाहती हूँ कि श्री श्री राधा गोविंद मंदिर है, ये निशुल्क ऑनलाइन क्लास है। कहीं कोई भी पैसा नहीं कोई भी लेता है। अगर कोई मांग रहा है तो आपको देना नहीं है। आप देना चाहते हैं, दान देना है अगर आप चाहते हैं तो मंदिर को दान दीजिए, और इसके अलावा और कहीं भी दान देने की जरूरत नहीं।
कोई भी होस्ट है, कोई भी को होस्ट है, शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु, या कोई भी एनी वन आपसे यहाँ किसी तरह का कोई पैसा नहीं मांगता है। आप कोई भी एक पैसा देने के लिए बाध्य। ये आपको जो है वो क्लासेस चलती हैं, सप्ताह में 6 दिन क्लास चलेगी, और भगवत गीता की विस्तृत व्याख्या और जानकारी होगी, और साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर होंगे। और जो है वो इसकी कक्षाएं समय के अनुसार जैसे जरूरत होती है वैसे चलती हैं, जितने दिन की चलती हैं, लेकिन सप्ताह में 6 दिन चलेंगी, इतना निश्चित है। और ये दो तरह का होता है। एक तो आप लेवल 2 प्री भक्ति शास्त्री कोर्स करते हैं, जैसे इसमें लिखा प्री भक्ति शास्त्री कोर्स। ये भक्ति शास्त्री के पहले क्या है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, 4 लेवल हैं। और जो आपको भक्ति शास्त्री में पहुंचाते हैं, भक्ति शास्त्री आपका बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे हाई स्कूल का सर्टिफिकेट मिलता है ना, वैसे भक्ति शास्त्री सर्टिफिकेट ऐसा होता है जो इस्कॉन में हर जगह मान्य होता है, और वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन इसमें बहुत से लोग इस प्रश्नोत्तरी से डरते हैं, नहीं करना चाहते हैं, कि नहीं हम तो भगवान के काम में आए हैं, हमें सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, हम बस भगवान के बारे में सुनना चाहते हैं। तो उसके लिए निशुल्क ऑनलाइन भक्ति सदाचार पाठक्रम है। इससे जुड़ना, यह अवधि 18 सप्ताह की होती है, और इसमें वैष्णव शिष्टाचार, स्वच्छता, पहनावा, प्रसाद सेवा, वैष्णव अपराध, प्रभुपाद लीलामृत, गुरु परंपरा, दशावतार की कथा, श्रीमद् भागवत की स्तुतियां, बहुत सुंदर सुंदर कथाएं आपको, और साथ ही साथ भक्ति को आप कैसे आगे बढ़ाएं, इसके लिए बहुत आपको मदद मिलती है। आप के लिए ये नहीं है कि ये चुनिए या ये चुनिए, आप दोनों चुन सकते हैं, आप कोई एक भी चुन सकते हैं, और इसमें किसी तरह की बाध्यता कोई नहीं है। आप दोनों को पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं, और दोनों पाठ्यक्रम में आप भाग ले सकते हैं। इससे संबंधित अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। क्योंकि ये आपको समझ में आ गया कि ये लेवल 2 इस तरह से चलता है। और ये जो ऑनलाइन भक्ति सदाचार का पाठ्यक्रम, ये हफ्ते में 1 दिन होता है, ये हफ्ते में आपके 6 दिन होता है। दोनों में आप रजिस्टर करिए, दोनों रजिस्टर करके आप पढ़ सकते हैं। और तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा। आपका प्रश्न कोई बाद में हो तो बाद में भी आप पूछ सकते हैं। तो प्रभुपाद जी हमको बता चुके हैं कि हाँ, ये 3 गुणों से हमें ऊपर उठना है, 3 गुणों से ऊपर उठ के हमें ओम तत्सत की भावना से ऊपर उठेंगे, कि यज्ञ का जो भी फल होगा हम विष्णु को अर्पित करेंगे। और 17वें अध्याय के अंत में भगवान हमको पूरी तरह से बता देते हैं भगवत गीता के द्वारा, कि हम क्या खाएं, क्या पिएं, क्या यज्ञ करें, जो भी कर रहे हैं सब कुछ भगवान को समर्पित करते हुए करें। इससे अच्छी आपको कोई भी शिक्षा नहीं मिल सकती है, ना कोई मार्ग मिल सकता है। बड़े आसान है ये मार्ग, की जो भी कार्य है श्रद्धा के साथ करें, और श्रद्धा से जो कार्य करेंगे वो असत होगा, असत मतलब स्थायी नहीं होगा। जो भगवान के लिए कार्य करेंगे, ओम तत्सत की भावना से करेंगे, वो आपको वो कार्य समाप्त होगा। तो आज भी जो हम भगवत गीता का ये पाठ है, इसको जो हम लोगों ने 17 दिन पढ़ा है, इसका समापन हो रहा है एक तरह से। और इसको भी हम ओम तत्सत की भावना से हमें करना चाहिए। लेकिन प्रश्न है कि भगवत गीता तो समाप्त हो गई, फिर 18 अध्याय क्यों है? 18वां अध्याय तो भी हम कल पढ़ेंगे ना। तो उसमें आचार्य कहते हैं कि अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर अभी तक आ गए हैं, परंतु अभी बहुत कुछ बाकी है जो हम कल 18वें अध्याय में पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि अर्जुन के प्रश्न नहीं रहेंगे, अर्जुन के प्रश्न वहां 18वें अध्याय में भी आएंगे। और कल आपको भगवान अपने हृदय की बात हमारे लिए रख रहे हैं। अभी तक तो अर्जुन को उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हमें सब कुछ बताया है कि हाँ आपको ऐसा करें, लेकिन अब भगवान हमसे भी इस अध्याय के 18वें अध्याय के अंत में भगवान हमसे बात करेंगे, हमको क्या कहना चाहते हैं वो हमें बताएंगे। तो कल मुझे आशा है, और आशा ही नहीं है, फुल गारंटी दे रही हूं मैं, कि आपको बहुत आनंद आएगा, आप भाव विभोर हो जाएंगे। क्योंकि अर्जुन को भगवत गीता सुनाने के बाद भगवान हमारे लिए रख रहे हैं। सोचिए ना, जब कोई हम कहीं सुनते हैं, कहीं जाते हैं सत्संग वगैरह भी सुनने के लिए, तो वहां सबके लिए जो आचार्य होते हैं वो देते रहते हैं संदेश, फिर एक एक को बुला के जो आशीर्वाद देते हैं, वो कितना महत्वपूर्ण होता है। हम इंतजार करते हैं, अपनी लाइन लगाते हैं कि कब जो है वो हमारा नंबर आएगा। तो अब भगवान का प्रिय संदेश, एकदम पर्सनल 1 to 1 बात करने जा रहे हैं, जो फलश्रुति के रूप में हमारे पास आएगा। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय।
श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, सभी वैष्णव की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। मैं जानती हूँ कि जो है हैंड हो चुके हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अक्षय तृतीया के बारे में बता दूं, क्योंकि अभी बहुत सारे प्रश्न यहाँ से आने वाले हैं और इसको मैं थोड़ा समझते हैं। हम लोग जो है पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार और देखते हैं। अक्षय तृतीया वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष के तीसरे दिन मनाई जाती है। वैशाख शुक्ल पक्ष तृतीया, अक्षय संस्कृत का अर्थ है अविनाशी, जो कभी नष्ट नहीं होता, एक नया कार्य शुरू करने के लिए सबसे शुभ दिन माना जाता है। इस दिन दान द्वारा जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं वह भगवान के भक्तों को अनंत गुना शाश्वत लाभ प्रदान करती। कहा जाता है आज के दिन दिया गया दान मतलब कई गुना फल देता है। तो अक्षय तृतीया का बहुत महत्व है। अक्षय तृतीया का आज के दिन 20 उत्सव होते हैं। कुछ का यहाँ पे दिया हुआ है 20 उत्सव होते। सोचिए, साधारण दिन नहीं है ये। सोना खरीदने के अलावा कई अन्य कारणों के लिए भी यह दिन महत्वपूर्ण है। हम लोग बहुत जो है वो भौतिक हो चुके हैं। हम लोग सोना खरीदने चल पड़ते हैं। सोना खरीदने से क्या लाभ होने वाला है? ये कौन सी भक्ति है कि सोना खरीद ले? लेकिन नहीं, लोगों का जो है विश्वास तो ठीक है, सोना खरीदिए, लेकिन बट नेचुरल है कि हमें, मुझे लगता है कि सोना को दान करिए, ज्यादा अच्छा है अगर आपको है इतना कि आप कर सकते हैं तो। लेकिन ठीक है, कुछ सामान्य रूप से ज्ञात पहलुओं को नीचे सूचीबद्ध किया गया है। हालांकि हम आपको कम से कम 7 ज्ञात तथ्यों की सूची भी देते हैं। इस दिन भगवान परशुराम का आविर्भाव हुआ था। इस दिन गंगा पृथ्वी पर अवतरित हुई थी। यह दिन त्रेता युग की शुरुआत का प्रतीक है। सुदामा ने द्वारका में कृष्ण के दर्शन किए। पांडवों को सूर्यदेव से अक्षय पात्र प्राप्त हुआ। व्यास देव ने इस दिन महाभारत की रचना शुरू की थी। कुबेर ने अपनी संपत्ति और धन के संरक्षक के रूप में अपना स्थान प्राप्त किया, जो देवी लक्ष्मी से प्राप्त हुआ। अन्नपूर्णा देवी इस दिन प्रकट हुई थी। तो कितने सारे, गंगा आई थी। पहले इनका नाम गंगा नहीं था, इनका नाम विष्णुपति था, क्योंकि विष्णु जी के चरण कमलों से निकली थी, विष्णुपति रखा गया। जब ये सगर के पुत्रों को जो है तारने के लिए भागीरथ जी जब प्रयास करते हैं, तब वो आती, भागीरथ गंगा कही जाती है, या फिर भागीरथी भी लोग कहते थे, तो तब उसका नाम गंगा पड़ा हुआ है। सिन्हाचलम आंध्र प्रदेश भगवान नरसिंह देव का निवास स्थान है। भगवान नरसिंह देव को हमेशा चंदन के लेप में ढके रहते हैं। अक्षय तृतीया, जो भगवान नरसिंह देव के प्राकट्य दिवस के 11 दिन पहले होती है, चंदन का लेप हटा लिया जाता है और अभिषेक किया जाता है। नरसिंह जयंती, भगवान नरसिंह देव का प्राकट्य दिवस। एकमात्र इसी दिन भगवान को, भक्तों को भगवान का रूप देखने को मिलता है। उस शाम को भगवान नरसिंह देव को फिर से चंदन के लेप से ढक दिया जाता है। तो ये केवल साल में एक बार होता है, इतना स्पेशल है ये दिन। हर साल जगन्नाथपुरी से रथ यात्रा उत्सव मनाया जाता है। हर साल विशिष्ट पेड़ों की लकड़ी के साथ जगन्नाथ के 3 रथ, नंदी घोष, बलदेव ताल ध्वज और सुभद्रा दार्प दलन का निर्माण होता है। अक्षय तृतीया के दिन से रथ यात्रा के लिए रथों का निर्माण शुरू हो जाता है। तो 2 महीना पहले से ही तैयारी शुरू हो जाती है। रेमुना खीरचोर गोपीनाथ, खीरचोर गोपीनाथ रेमुना उड़ीसा के मंदिर में भगवान मदन मोहन, गोविंद तथा गोपीनाथ के विग्रह अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर भगवान को चंदन से लिप्त किया जाता है। इस परंपरा का पालन उस समय से किया जाता है जब श्री माधवेंद्रपुरी गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों में से एक, जो गोपाल जी के आदेश पर वृंदावन से जगन्नाथपुरी आए थे चंदन और कपूर लेने, पर जब वे वापस लौट रहे थे तो गोपाल जी ने उन्हें फिर से आदेश दिया कि चंदन और कपूर के साथ में पीस कर गोपीनाथ जी को लगाएं, क्योंकि गोपाल और गोपीनाथ जी अलग नहीं हैं। भगवान गोपीनाथ ने अपने प्रिय भक्त माधवेंद्रपुरी के लिए खीर का पात्र चुराया था, इसलिए इनका खीर चोरा गोपीनाथ पड़ा इनका नाम। तो सोचिए कि भगवान जो है जिसकी सेवा के लिए आ जाते हैं, माधवेंद्रपुर जी, भगवान तो हमको एक कष्ट देने के लिए भी नहीं आते हैं। हम तो इतने जो है वो पापी कहिए, क्या कहे, भाग्यशाली जो भी है, लेकिन नहीं, हम लोग तब भी भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम ये सुन रहे हैं, हम यहाँ पे जुड़ पाए हैं, हम भगवान की वाणी को सुन रहे हैं, तो इसलिए हम भी भाग्यशाली हैं कि। लेकिन हाँ, हमें अभी भक्ति में और आगे बढ़ना है। बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री मंदिर सदी के दौरान बंद रहता है। अक्षय तृतीया के दिन तीर्थयात्रियों के लिए मंदिर फिर से खोले जाते हैं। तो अब बद्रीनाथ की यात्रा भी शुरू हो जाएगी।
कुंभकोणम मंदिर में भगवान विष्णु पेरुमल के लिए 12 अलग अलग मंदिरों चक्रपाणी, सारंगपाणी, वरदराज, वाल्विल रमन आदि से गरुड़ वाहन सेवा उत्सव मनाया जाता है। गरुड़ भगवान विष्णु के पक्षी का वाहन को वैनाते विनीता के पुत्र के नाम से जाना जाता है। गरुड़ को सभी पक्षियों का राजा खगेंद्र कहा जाता है। वैदिक साहित्य के अनुसार गरुड़ के 2 पंख, सामवेद के 2 विभाग, बृहत तथा रंत तारा माने जाते हैं। उनके पंखों को फड़फड़ाने से उत्पन्न कंपन सामवेद मंत्रों का आधार बनता है। अक्षय तृतीया के शुभ दिन कुंभकोणम मंदिर में द्वादश गरुड़ सेवा का दर्शन पा सकते हैं। श्री प्रभुपाद ने भक्तों का संघ स्थापित किया, लीग ऑफ डिवोटीज, जो इस्कॉन की स्थापना पहले बाद में हुई है। लीग ऑफ डिवोटीज पहले स्थापना हुई। प्रभुपाद जी ने बहुत प्रयास किया हुआ है। क्या आप जानते हैं श्रील प्रभुपाद इस्कॉन के संस्थापक आचार्य हैं। इस्कॉन शुरू होने के पहले श्रील प्रभुपाद ने अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर झांसी के में 16 मई 1953 को भारत में एक संघ स्थापित किया, जिसे लीग ऑफ डिवोटीज, भक्तों का संघ कहा जाता है। तो 5 काम जो अक्षय तृतीया को अवश्य करनी चाहिए। लोग पूछ रहे थे ना कल भी कि क्या करेंगे, तो ये 5 काम अवश्य कर सकते हैं आप। परम पुरुष की महिमा गाएं, जिनका विवाह परशुराम के रूप में हुआ था। भगवत गीता के 18 अध्यायों का पाठ करें, पुरखों को तर्पण करें, अन्न दान प्रसादम वितरित करें, धर्मार्थ कार्यों के लिए दान करें। तो सर्वोत्तम ध्यान क्या है? कृष्ण के लिए सचेत प्रयास करना चाहिए। भगवान सभी वरदानों के दाता हैं। यदि कोई भगवान कुछ देता है तो उसे हानि नहीं होती, उसे लाखों गुना लाभ होता है। सुदामा जी इसी दिन आए थे भगवान के पास में। ये तरह तरह की जो है वो इस्कॉन मैंगलोर कुलई श्री श्री राधा गोविंदन, ये हमारा मंदिर है, बड़ा सुंदर मंदिर है। आप लोग अवश्य जाएं यहाँ पर जब भी आपको समय मिले। ये ब्रह्मचारी आश्रम देखिए बन रहा है, जो है बन के तैयार भी लग रहा हो गया है, क्योंकि यहाँ पे ब्रह्मचारी गण खड़े हुए हैं। ये एसी ऑडिटोरियम है, ये तो हम लोग बन चुका था, इसको देखा है हमने, बहुत सुंदर है, बहुत सुविधाएं भी हैं, बहुत आनंद आता है। ये टेम्पल हॉल है पूरा। देखिए ऑडिटोरियम कितना बड़ा है, कितना सुंदर है। आप आजकल लोग जो है रिश्तेदारियों में घूमने नहीं जाते, नानी दादी के यहाँ जाने का थोड़ा फैशन खत्म हुआ है। तो आजकल लोग या तो हिल्स पे जाते हैं या कहीं तीर्थ यात्रा पे जाते हैं। तो ये अभी एक तीर्थ है, जहाँ भक्त रहते हैं वो तीर्थ बन जाता है। आप यहाँ जरूर जाएं, बहुत आनंद आएगा। गेस्ट हाउस का निर्माण हो रहा है, इसकी अनुमानित लागत 9 करोड़ रुपए है और ये बनेगा गेस्ट हाउस भवन। ये भी देखिए शुरू हो गया है, बनना शुरू हो गया है। जो हमारे नमो निष्ठा दास प्रभु जी हैं, ये बहुत ही क्या कहते हैं कर्मठ हैं और बहुत उनकी सोच ऊपर है। पूरे देखिए बना रहे हैं। ये अन्नदान रसोई तैयार होगी। जब हम लोग गए थे बहुत छोटी सी रसोई थी, अब ये रसोई अच्छी तैयार हो गई, जहाँ ज्यादा लोग पा सकते हैं। ये गौशाला है, यहाँ बछड़ा जो है, नया नया बछड़ा आ गया अपनी माँ के साथ में, पहला बछड़ा है ये भी उत्सव का है, ये उत्सव का समय है। और जो है यहाँ पर लाइफ मेंबरशिप भी ले लेते हैं लोग। गेस्ट हाउस भी बन रहा है, श्रीमद् भागवत सेट मिल रहा है, जप माला है, उत्सव है, भक्तों का संग है, तो सब कुछ है यहाँ पर। और आप यहाँ पर स्पैम से सावधान कर केवल मंदिर के लिंक का उपयोग करके दान करें, मंदिर के एसएमएस मैसेज भी से देखें। तो आप इस तरह से धन्यवाद। हम सभी उदार भक्तों के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, जिन भक्तों ने इस्कॉन राधा गोविंदा मंदिर कुलई मैंगलोर निर्माण के योगदान दिया है। आपका समर्थन महत्वपूर्ण रहा है हमें विकास के इस चरण में लाने के लिए। अब हम भगवत गीता कॉलेज का निर्माण कर रहे हैं और इसके समय पर पूरा होने की सुनिश्चित करने तथा इसकी क्षमता का पूरी तरह से एहसास करने के लिए हम विनम्रता पूर्वक आपके निरंतर समर्थन के साथ साथ सभी दानदाताओं के समर्थन का अनुरोध करते हैं। प्रत्येक योगदान चाहे आकार में कुछ भी हो, हमें करीब लाएगा हमारे लक्ष्य के लिए। तो ये नहीं है कि हाँ हमको इतना दान देना, उतना नहीं, जो जिसकी सामर्थ्य होती है उतना ही वो दान देता है। और आज अक्षय तृतीया का दिन इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। तो अक्षय तृतीया के दिन आप सभी लोग भगवान से प्रार्थना करिए, भगवत गीता का गान करिए और साथ ही आप यज्ञ करिए, दान करिए, तपस्या करिए। सब आप जो है जितनी मालाएं ज्यादा हो सके उतनी मालाओं करिए, हरे संकीर्तन करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को। आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ और अच्छा जो है सुझाव दे सकते हैं, जिससे हम इस अपने क्लास को और अच्छी बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर कोई त्रुटि हो तो त्रुटि सुधार भी कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम सबका। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण माता जी, कोटि कोटि धन्यवाद आपका। किसी भी प्रभु जी माता जी का कोई प्रश्न है तो कृपया रेज हैंड करें।
हाँ, आपके बहुत सारे हैंड रेज हो रहे थे। आप फिर से उठा सकते हैं अपने हाथों को और पूछ सकते हैं। हरे चैट कृष्ण। बॉक्स में चलते हैं मैम।